हेलो बच्चों, ऐसा है कि आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेते हैं, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। दैट मीन्स द रिलेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स अपवर्तनांक दो तरीके के होते हैं। एक निरपेक्ष अपवर्तनांक दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो इस तरीके के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू द अनदर मीडियम देन दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो दूसरा वाला हमने बताया था उसको हमने बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर निर्वात वैक्यूम या एयर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मैंने आपको बता रखा है कि उसमें 1 and 2 दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect upon refractive index of medium 1, that is 1 and 2 is equal to n2 upon n1। ये जो n2 n1 हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट हैं, दैट मीन्स निरपेक्ष हैं। दैट मीन्स किसके लिए कहे जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, निर्वात या वायु से आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। अब दूसरी तरफ वैसे मैंने आपको बता रखा है कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। दैट मीन्स n जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं। दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से है, n इज इक्वल टू सी अपॉन बी। दैट मीन्स निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम, जिस माध्यम की बात की जा रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मान लें कि हमारे पास, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें, दी वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पर, इन वैक्यूम, ठीक है, और एयर की बात भी कर सकते हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, उस मीडियम में जहाँ की बात आपसे की जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब अगर ये तो निरपेक्ष की बात थी, एब्सोल्यूट की बात थी, अगर रिलेटिव हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी वाले फार्मूले से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लें यहाँ पर n1 है और ये क्या है, n2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो हम अगर n1 निकालें बाय द फार्मूला, मतलब इस वाले का एब्सोल्यूट निकालें, n1 जिसे हम कह रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, माध्यम 1 का। ठीक है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आपको ने बताया c अपॉन v होता है, तो c अपॉन v वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v1 दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का निकालते हैं जिसे कह रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो भी किसका, माध्यम 2 का। ठीक है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग c अपॉन, वहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v2 है, इसलिए c अपॉन v2 रख लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए 1 and 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2।
तो फार्मूला हमारे पास क्या है, N2/N1, तो यही रखिए N2/N1, ठीक है, ये हमारे पास है। तो N1 मतलब ये वाला और N2 मतलब सेकेंड मीडियम वाला, तो N2 मतलब C/V2, यही होगा ना, N2 C/V2, N1 C/V1, C से C कैंसिल, V1 कहाँ जाएगा बच्चों, V1 ऊपर V2 नीचे, तो 1N2 = V1/V2, मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल अपॉन V2 का मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यही हमारे पास आएगा, ठीक है, ये आया। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हमारे पास 1N2, ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कौन से वाले मीडियम में, मीडियम 2, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो आज आप लोग इतना ही करें, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।